क्या होने जा रहा है? अमरीकी अवाम किसको चुनने लगे हैं? क्या नेशनलिस्ट डोनाल्ड ट्रंप ही आने वाले या जो बाइडन इंतखाब हो जाएंगे इस दफा अमरीकियों का? असल में सबसे बड़ा सवाल ये और टेंस है सिलेक्शन के अंदर, और टेंस इतना ज्यादा है कि लगता ये है, जो लोग बार बार कह रहे हैं, मीडिया पे भी बात चल रही है कि जो भी जीतेगा और जो हारेगा उसके हिमायती जो है वो रिएक्ट करेंगे। और जितनी एग्रेसिव कैंपेन चलाई है ट्रंप ने, बहुत एग्रेसिव कैंपेन चलाई है, यानी कि ये वोट पड़ रहा है यूनाइट अमेरिका। बाइडन चला रहे हैं कि अमेरिका को यूनाइट करना है, और जो ट्रंप चला रहे हैं वो व्हाइट सुप्रीमेसी के कार्ड को खेल रहे हैं। तो अमेरिका अलग होना या अमेरिका यूनाइट होना, इसके ऊपर मामला चल रहा है। प्राइम जो पॉइंट है वो यही है कि व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट जो हैं, बल्कि बहुत सारी रियासतों के अंदर मलाइशिया वेपन्स के साथ हैं और वो स्टैंड बाय हैं, इवन ये कि रोड के ऊपर हैं। देखते हैं क्या सूरत हाल होती है वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, जर्सी में और वर्जीनिया में, जो मैंने 4 रियासतों के अंदर पिछले एक हफ्ते के अंदर सूरत हाल देखी है। अब बहुत सारे मॉल, बहुत सारी सड़कों के ऊपर ऐसी रुकावटें खड़ी की गई हैं जो शायद पहले कभी नहीं होती थी, और स्टैंड बाय हैं, नेशनल स्टैंड बाय हैं। तो ये दूसरा रुख है। लेकिन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, एशियन कम्युनिटी है, वो बाइडन के साथ है। बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि बड़ा क्लीन स्वीप जो है बाइडन करेंगे। अब देखते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है बाइडन का बहुत हाई है, और डिफेंस नजर आए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर ट्रंप, जो उन्होंने सेलिब्रेशन की एक पूरी सूरत हाल कैंपेन बनाई थी, तो वो बैक हो गए। ट्रंप होटल जो है वॉशिंगटन के अंदर वहां सेलिब्रेशन रखी थी, लेकिन वो कैंसिल कर दी है और अब वो व्हाइट हाउस में ही रहेंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार किया है कि वो जो पोल्स आ रहे हैं, जो अर्ली वोटिंग है, उसके अंदर बाइडन लीड ले चुके हैं और बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन फैसल साहब, ये हमने पहले भी देखा था कि शुरू में हमने देखा था कि ज़ाहिर दूसरा अरीब ऊपर जा रहा है, लेकिन एकदम से डोनाल्ड ट्रंप के वोट्स बढ़ गए थे। तो क्या इस तरह के इम्कानात भी हैं? क्या एंड टाइम पर रिजल्ट बिल्कुल तब्दील हुआ नजर आए? ऐसा हो सकता है? रिजल्ट तो तब्दील होता नजर नहीं आ सकता, जाहिर है, लेकिन इस दफा जो कमाल बात है कि अर्ली वोटिंग जो है, जिसके ऊपर बार बार एतराज कर रहे हैं ट्रंप, और बैलेट के ऊपर एतराज कर रहे हैं, और वो कहते हैं इसमें गड़बड़ भी हो सकती है, और इसमें वो पहले से जो है वो अपना ट्रस्ट जो है उस पर शो नहीं कर रहे। और बाइडन की टीम जो है इस वक्त इस काम के ऊपर लगी हुई है, जो बहुत अहम है कि वो इस वक्त गवर्नमेंट बनाने के लिए फंड रेज कर रहे हैं। उन्हें पता है कि आगे जाके कोर्ट में मामला जा सकता है, उन्हें 10,000 वकील करने, दोनों साइड को 10-10 हजार वकील करने, उनको फीस देनी है। इसके लिए फंड रेज हो रहा है कि गवर्नमेंट में आने के बाद जब केसेस हम पर होंगे तो उससे कैसे निकला जाए। तो इस वक्त फंड रेज वाला सिलसिला जारी है, पैसे जमा किए जा रहे हैं बाइडन की तरफ। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो पैसे दे रहे हैं। मैं 2-3 लोगों से मैंने बात भी की, 1-2 का इंटरव्यू भी किया, और मतलब रीजन ये है कि ये जो इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद भी एक फाइट सामने खड़ी है। अगर कोई बहुत बड़ी लीड से जीतेगा तो ओके, अदरवाइज अगर कांटे का मुकाबला रहा तो फिर एक बौरानी कैफियत पैदा हो सकती है। फैसल साहब, लास्टली बस मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर जो बाइडन अगर जीतते हैं तो ये फैसला कैसे साबित होगा, और अगर डोनाल्ड ट्रंप भी दोबारा आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए ये सदारती इलेक्शन कितने अहमियत के हामिल हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान और मुसलमान दोनों एक सिस्टम में कनेक्ट हैं। यहाँ पे जो भी अमेरिकन पाकिस्तानीज हैं वो अपने आप को कहते हैं मैं पहले मुसलमान हूँ, फिर मैं पाकिस्तानी हूँ, फिर मैं अमेरिकन हूँ। और पाकिस्तान के साथ जिस तरह का रवैया रहा है पाकिस्तान में कश्मीर के हवाले से, और ये जो इस्लामोफोबिया के हवाले से ट्रंप बात करते रहे, मुसलमानों के खिलाफ बात करते रहे हैं, ट्रंप मुसलमानों के हक में बात करते रहे हैं, बाइडन जो है मुसलमानों के हक में बात करते रहे, ट्रंप ने 2-3 दफा मुसलमानों के खिलाफ बात की है। बाइडन जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी तकरीर के अंदर जो है वो सुनाते रहे। उन्होंने मुस्लिम फॉर बाइडन एक पूरा सिस्टम बनाया, बल्कि पाकिस्तान इसका अलग चैप्टर बनाया। तो पाकिस्तान के लिए बाइडन और ट्रंप वैसे फॉरेन पॉलिसी डिस्कस नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तानी थे वो चाहते हैं कि बाइडन आए। तो ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।